भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें ज़रूरी है गोश्त, दो मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। एक मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़ पत्ते, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, कुछ दाने काली मिर्चों के और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इसके साथ हमें ज़रूरत होगी कुकिंग ऑयल की। तो आए व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना कुकिंग का प्रोसीजर। सबसे पहले हमने ले लेना है एक पैन, जिसमें हमने शामिल करना है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल कम डालने का मकसद ये था क्योंकि गोश्त में चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। आप अपने गोश्त के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपने तेल कम लेना है या ज़्यादा, ताकि सालन के अंदर तेल ज़्यादा ना हो। देन हमने इसमें ऐड करना है 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई स्लाइस की हुई प्याज, इसमें हमने ऐड कर देनी है। नेक्स्ट प्रोसीजर में हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें ऐड करने हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर में हमने इसमें ऐड करने हैं होल स्पाइसेस। होल स्पाइसेस में तमाम मसाला जात में शामिल है 2 तेज़ पत्ते दरमियाने साइज़ के। देन हमने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक, नमक। इसके अलावा हमने एक दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और ज़ीरा इसमें हमने ऐड कर दिया है। ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है इसमें ऐड 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी भर के आपने इसमें ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले और दूसरी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें ऊपर से इसको कवर करना है आपने ढक्कन, और ढक्कन कवर करके आपने इसको तकरीबन 1.25 घंटा इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गोश्त को गलने तक पकाना है, ताकि गोश्त गल भी जाए और गलने के बाद गोश्त भुनाई तक का प्रोसीजर पे ये आ जाए। भुनाई के प्रोसीजर पे आने के बाद आपने इसकी 8 से 10 मिनट तक गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद आपने इसको दम वाली आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन ढक के दम देना है। जैसा कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि गोश्त बिल्कुल भुन चुका है। देन मैंने इसको कवर करके दम वाली आंच पे 4 से 5 मिनट तक इसको दम दिया। नेक्स्ट प्रोसीजर में मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है।